आगे आप समझदार हैं क्या हुआ है। सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह सब लोगों ने देखा है। और कल जिस तरह से जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आज मैं उस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। और कल जब कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट ने स्पष्ट तक टिप्पणी की, वो न सिर्फ इस साजिश में मूक रूप से शामिल था, बल्कि वो सक्रिय रूप से वहां पर दंगाई के रूप में शामिल था। और इसके साथ साथ अपनी छत पर जो बम, ईंट पत्थर, एसिड बम, पेट्रोल बम, गुलेल रखी, उन सारी बातों के बारे में कोर्ट ने कहा। और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के वो पार्षद थे, लेकिन आज के दिन तक भी आम आदमी पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया है। ताहिर हुसैन सिर्फ साजिश करता ही नहीं, दंगे में भी सक्रिय रूप से शामिल था, ये माननीय अदालत ने कल की टिप्पणी में कहा है। और मैं आपको इसके कुछ अंश जरूर बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि देखने पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। और ताहिर हुसैन के साथ जो लोग थे वो सिर्फ मूक दर्शक ही नहीं थे, बल्कि वो सक्रिय रूप से दंगों में शामिल थे। और उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय की संपत्तियों में आग लगाना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनकी हत्या करना। और आपको पता है 53 निर्दोष लोगों की उसमें मौत हुई थी। आम आदमी पार्टी जो दंगाइयों की पार्टी बन चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अदालत की टिप्पणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको पार्टी से नहीं निकाला है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी से उनको निलंबित किया गया है, लेकिन 2 साल से जेल में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि कौन सी मजबूरी है जो आप अभी तक आम आदमी पार्टी के दंगाई पार्षद को आप नहीं निकाल पा रहे हैं। वो मजबूरी आप बताइए कि कौन सी मजबूरी है कि जिसने दिल्ली को तबाह करने की साजिश रची, हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, उनको अभी तक आपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। और आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता निशा सिंह को 5 साल की सजा हुई है, 7 साल की सजा हुई है। जहांगीरपुरी के दंगों में अंसार जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वो शामिल था। किसी से बात छुपी नहीं है कि आम आदमी पार्टी दंगाइयों की पार्टी बन गई है। और ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सबूत भी साथ मिल गए हैं। मैं आज उस चिट्ठी का, सिसोदिया जी की उस चिट्ठी का जिक्र करना चाहता हूं कि चिट्ठी इन्होंने लिखी। इस चिट्ठी के लिखने के उद्देश्य के बारे में भी बताना चाहता हूं। पश्चिम बिहार के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, बोले विधायक ने भेजा है, आप एमसीडी कार्रवाई करेगी, आपको आपके हमारे विधायक बचा लेंगे, 55,000 रुपया दे दो। ये आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज हमने एक पत्र जनता जनार्दन के नाम लिखा है
और इस पत्र में साफ लिखा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रही है, जिस तरह से इनके विधायक संरक्षण दे रहे हैं, इसके खिलाफ जनता को आगे आना है। और मैंने इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की समस्या जो बढ़ती जा रही है, दिल्ली की सरकार इन सब लोगों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मुफ्त में बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन, पानी और उनके बुजुर्गों को भी विधायकों को निर्देश दिए और इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसीलिए इनके विधायक उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो मनीष सिसोदिया के पत्र लेकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। मेरा दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप कहीं भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनके बारे में आप बताइए, उनकी जानकारी दीजिए। जहां जहां उनके अड्डे हैं, जहां जहां वो अवैध रूप से कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जहां जहां वो अवैध रूप से फल सब्जी, अवैध मीट की दुकानें चला रहे हैं और जहां जहां से वो अवैध धंधे कर रहे हैं, उनके बारे में मेरी दिल्ली की जनता जनार्दन से अपील है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि वो आकर शिकायत दर्ज कराएं, जानकारी दें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसके साथ ही साथ जो भी जानकारी होगी हम वो जानकारी दिल्ली पुलिस को भी उपलब्ध कराएंगे। किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के इन मंसूबों को कि वो ये कहें कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को संरक्षण देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसका विरोध करेंगे। और दिल्ली की जनता जनार्दन से हम अपील करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कोई भी जानकारी आपको मिले वो जानकारी हमें दे, ताकि इसके खिलाफ ये कार्रवाई, ये मुहिम, ये अभियान तेज किया जा सके। और आपका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से लगेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन इन भविष्य के अंदर और वर्तमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं यही बात आपके बीच कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी, पुष्ट और अपुष्ट रूप से आपको क्या लगता है कितने रोहिंग्या दिल्ली में हो सकते हैं? देखिए, पिछली बार की रिपोर्ट है जिसमें लगभग 5 लाख से के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जिसमें अधिक बांग्लादेशी है, रोहिंग्या कम है। लेकिन गत दिनों में देखा गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी संगठित रूप से इनको संरक्षण देने का काम कर रही है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधायकों की बैठक बुलाकर उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उनको राशन कार्ड बनाइए, उनके आधार कार्ड बनाइए, उनके वोटर कार्ड बनाइए और उनको संरक्षण दीजिए, बिजली पानी के कनेक्शन दीजिए, उनके बुजुर्गों को पेंशन दीजिए और इसके साथ साथ उनके बच्चों के एडमिशन भी स्कूलों में कराइए। ये जो काम, जबकि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर जनता रहती है, दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल से आए हुए हैं, उनकी कोई भी सुध नहीं है। उनको चिंता है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, जो वोट बैंक की खातिर है, जो यहाँ दंगे कराते हैं, क्योंकि दंगाइयों की पार्टी आम आदमी पार्टी, मैंने पहले ही कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन हो या निशा सिंह हो या फिर अंसार हो, इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और वो मनीष सिसोदिया की चिट्ठी लेके जो आम व्यक्ति है, जो बेचारा कुछ ज्यादा जिसकी अप्रोच नहीं, उसके पास जाकर वो उनको धमका रहे और पैसे वसूलने का अभियान चला रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आदेश जी, एक सवाल ये है कि इंक्रोचमेंट तो आप लोग एमएसपी के द्वारा हटा देंगे, दिल्ली की जनता आपको जानकारी दे देगी कि बांग्लादेश से रोहिंग्या कहाँ पर है, लेकिन जिनके आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए और जो वहाँ पर
जिनका पक्का घर हो गया है, उनको कैसे आप लोग चिन्हित करेंगे और उन पर कार्रवाई कैसे होगी? देखिए, करीब 5 साल पहले से एक कोर्ट में पिटीशन डली है और उस पिटीशन में दिल्ली सरकार को जवाब देना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है कोर्ट में। कोर्ट ने 5 साल पहले इनको कहा आप जवाब दीजिए, लेकिन दिल्ली के सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोर्ट में वो जवाब फाइल नहीं किया। तो हम निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है, जो करोड़ों लोग, 2 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली की जनता है, जो ये चाहती है कि हमें वो सुविधाएं मिले, हमारे लिए संसाधन हो और दिल्ली सरकार दिल्ली के लिए काम करे, ना कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए करे, दंगाइयों के लिए करे, वो दिल्ली वासियों के लिए करे। इसके लिए हम दबाव बनाएंगे। तो ये जनता आपको किस तरीके से जानकारी इसकी मुहैया कराएगी, कैसे आप उनकी भी पहचान छुपाए रखेंगे ताकि वो ना डरें? बिल्कुल, हम किसी भी सूरत में दिल्ली की जो आम जनता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से या वो स्वयं आकर कार्यालय हमें जानकारी देंगे और हमें जानकारी उन्होंने देना प्रारंभ कर दिया है। मुझे कई जगह से, चाहे वो किराड़ी हो, बुराड़ी हो, रिठाला हो, इधर पूर्वी दिल्ली के इलाके हो, दक्षिणी दिल्ली हो, बदरपुर हो, मदनपुर खादर हो, ओखला हो, कई जगह से वो जानकारियां मिल रही हैं। उन जानकारियों पर भी कार्रवाई चल रही है और आगे भी मैं इसीलिए आज आया हूँ कि जनता जनार्दन के बीच ये बात जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता बात को समझे और उस बात की जानकारी हमें दे। धन्यवाद।